So hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about some JEE advanced problem. तो चलो क्या इधर डिस्कस करता हूँ. एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर देखो देखो ये तुम्हें क्या दिया है. साइक्लोहेक्सेन पर एक डबल बॉन्ड, मतलब साइक्लोहेक्स 1 इन, उसके अंदर रिएजेंट क्या दिया हुआ है, NBS. इसका मतलब है इन ब्रोमोसाक्सिनिमाइड. उसके बाद 2 नंबर रिएजेंट है Mg इथार. तो इसमें से तुम्हारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा तुम्हारा A. उसके अंदर और दोनों तुम्हारे रिएजेंट दिया हुआ है, देन उस दोनों के साथ रिएक्शन करके रेडी होगा B. एंड देन ये दिया हुआ है ऑस्मोनियम टेट्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2. सो प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा C. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द प्रोडक्ट बिटवीन ABCD. व्हिच वन इज द प्रोडक्ट बिटवीन ABCD. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय NBS. NBS means N-bromosuccinamide. So first of all, this is succinamide. This is succinamide. So when this hydrogen is replaced by bromine, then it will be N-bromosuccinamide. Okay. Now N and bromine, the electron density will be shifted towards the nitrogen in small amount. So over the nitrogen center it will be del minus and over the bromine center it will be del plus. And इसका काम क्या है, इसका काम क्या है. तो ये कहाँ पर यूज्ड होता है, तो ये यूज्ड होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन में. सो एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या होता है ना, ये होता है इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन ए कार्बन एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड. मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो साइट का कार्बन है, मतलब C डबल बॉन्ड C है तुम्हारा. देखो ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड C. तो इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन, तो वो वाला कार्बन में जब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करता है, ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करता है. ठीक है. तो मैकेनिज्म थोड़ा देख लो क्या है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है. ये है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन. देखो ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है, ये कार्बन को हम क्या बता रहा है, एलाइलिक पोजीशन. ये जो है एलाइलिक पोजीशन. तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होने के लिए ये भी है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन और ये भी है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन. मतलब दोनों के दोनों तुम्हारा है एलाइलिक पोजीशन. सो तुम किसी भी एक एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता हो. तो ये जो इधर जो कार्बन है, तो देखो दोनों के दोनों हाथ और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. एंड इधर क्या है, दोनों साइलेंट हाइड्रोजन बैठा है, दोनों साइलेंट हाइड्रोजन बैठा है. तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा एंड उसके जगह एक ब्रोमीन घुस जाएगा. कैसे घुस जाएगा, रेडिकल पाथवे में. तो देखो ये जो NBS रेडिकल इनिशिएटर और H न्यू मतलब क्वांटा के प्रेजेंस में वो क्या सप्लाई करता है, Br डॉट ब्रोमीन रेडिकल. देन क्या होता है, देखो ये जो कार्बन एंड ये जो हाइड्रोजन है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर एक होमोलाइटिक फिशन होता है. तो होमोलाइटिक फिशन होने के बाद तुम्हारा देखो एक हो गया तुम्हारा H डॉट, वो H डॉट ये Br डॉट दोनों के आपस में रिएक्शन होके H जुड़ के HBr होके निकल जाता है. हो गया. तो क्या पड़ा रहा मीडियम में, ये जो है इसके ऊपर एक डॉट होके ये वाला चीज़ पड़ा रहा. अब देखो क्या है, ब्रोमीन आता है. तो ये फिर से जो Br2 आता है, तो Br2 यहाँ, तो Br2 को छोड़ दो, ये तो Br2 इधर दिया हुआ है. पर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी एक Br डॉट आता है. तो ये जो वाला Br डॉट है और ये जो डॉट है
जुड़ के Br हो जाता है। तो मैंने इधर Br2 दिया हुआ है, मैंने इधर Br2 दिया हुआ है। अगर Br2 नहीं दिया होता, अगर Br2 नहीं दिया होता तो एक Br2 यहाँ से आ जाता, आके वो वाला Br डॉट एंड ये डॉट मिलके ये हो जाता। तो ठीक है, तो पहले का चीज़ तो मुझे इधर पता चल गया। तो क्या होगा, पहले ये जो चीज़ है इसके अंदर मैं NBS अगर दे दूं तो क्या होगा, इधर एलाइलिक पोजीशन में एक ब्रोमीन घुस जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ब्रोमीन घुस जाएगा। तो मुझे यहाँ से याद रखना पड़ेगा NBS का काम क्या है ना। अगर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई चीज़ तुम्हें दे देता है और उसके साथ NBS दे देता है, तो NBS क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है क्या ना, अपने पास जो ब्रोमीन है। तो एलाइलिक पोजीशन मैंने समझा दिया है। तो एलाइलिक पोजीशन के बगल का जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस करेगा वाया रेडिकल पाथवे। तो देखो तुम्हारा हो गया ये। इसके बाद क्या दिया हुआ है, Mg इथार। तो Mg इथार का मतलब क्या है, देखो ग्रिग्नाट फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म हुआ वो मेरा ग्रिग्नाट का लेक्चर में है। तो तुम्हें इधर क्या लिखना पड़ेगा, डेल माइनस एंड Mg के ऊपर डेल प्लस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है। अब देखो ये रिएजेंट तुम्हें दिया हुआ है, तो ये जो रिएजेंट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है, ये जो कार्बन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होगा एंड हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डेंसिटी आके इस कार्बन को अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। एंड ये जो डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन लिंकेज लेवाइल होने के लिए ये पाई लिंकेज हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर उठ गया। तो देखो क्या होगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अभी जुड़ गया है, उस कार्बन के साथ देखो एक हाइड्रोजन है पास में रख दिया, उसके साथ देखो ये ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसके साथ देखो O माइनस है। अब O माइनस क्या करेगा, देखो रिएजेंट दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या है CH3 CH2Br। तो मतलब देखो ये है तुम्हारा CH3 CH2Br, कार्बन एंड ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द ब्रोमीन एज वेल एज द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ दैट ब्रोमीन विल बी हायर वन। दैट इज वाई this bromine atom tends to release from the bond with electron density as a Br minus। तो क्या हो गया, इस कार्बन, this carbon acts as a electrophilic center and so this oxygen उसके ऊपर जो नेगेटिव है, so this negative will attack this carbon, as a result this bromine will release। so after that this oxygen linked with this ethyl group CH2CH3 which we express as ET। उसके बाद मैंने क्या दिया, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड H2। तो इसमें क्या होता है, सीस पोजीशन में मतलब तुम्हारे तरफ, दैट मीन्स अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब तुम्हारे तरफ सीस पोजीशन में दोनों OH घुस गया। एक सीस एक एंटी नहीं होगा, मतलब ये दोनों एंटी पोजीशन में नहीं होगा, मतलब ट्रांस पोजीशन में ये एडिशन नहीं होगा, इधर OH एडिशन होगा पर दोनों एक ही तरफ होगा। तो ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हुआ, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखो ये जो लास्ट का जो चीज़ है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कैसे रिएक्ट होता है, मैंने देखो इधर एक डबल बॉन्ड कर दिया है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में क्या होता है, देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन के ऊपर चला आता है, मतलब ये वाला कार्बन हो गया माइनस, ये वाला कार्बन हो गया प्लस। तो मैं तो उतना छोटा छोटा करके दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। तो देखो वो जो माइनस है वो तुम्हारा इस ऑक्सीजन में अटैक करेगा, रेजोनेंस होगा, एक साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगा। तो वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज
इस ऑक्सीजन को अटैक किया। तो वो डिटेल्स में नहीं दिखा के मैंने इस पाई लिंकेज को ही इस ऑक्सीजन में अटैक किया है। तो क्या होगा, इस पाई लिंकेज ब्रेक होके ऑस्मियम के ऊपर आ जाएगा एंड ड्यू टू दिस ये जो पाई बॉन्ड है, ड्यू टू दिस ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड लिंकेज है, ये हिट्रोलाइटिक डिसोसिएट करके ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस होगा पहले, वो माइनस इस जो कार्बन प्लस हुआ था, क्योंकि हिट्रोलाइटिक फिशन होके ये बॉन्ड इधर आया था, तो ये जो प्लस था ये आके इसको अटैक किया, तो हो गया देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा, बाहर से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आएगा, इस सेंटर को अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड तो नहीं टूट सकता, इसीलिए सिंगल बॉन्ड, एक जो कोई भी एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, तो हो गया तुम्हारा O माइनस। ठीक से देखो, ये वाला बॉन्ड तुम्हारा है, ये वाला बॉन्ड, ये है ऑस्मियम, ऊपर देखो डबल बॉन्ड O है, इधर देखो डबल बॉन्ड O है, एंड इस ऑस्मियम के साथ देखो क्या जुड़ गया, H2O। मतलब कैसे लिख रहा है देखो, एक ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन लोन पेयर दे दिया, इसीलिए इधर प्लस चार्ज है। अब देखो ये माइनस चार्ज हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इसके ऊपर जाके न्यूट्रल हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, इधर OH है, तो इसको मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये तुम्हारा हो गया OH। अब देखो ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड ऑस्मियम, डबल बॉन्डो, और ये देखो तुम्हारा OH। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को पकड़ लिया, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस लोन पेयर। तो इधर एक प्लस चार्ज हो गया, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो OH होगा प्लस, एंड उसके साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर चला गया, एंड ये वाला बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर आने के बाद, मतलब इधर जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल होके सिस पोजीशन में तुम्हारा OH एडिशन हुआ है। मतलब ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का काम क्या है, डबल बॉन्ड में आके एक सिस पोजीशन, दोनों के दोनों, मतलब अपने आप जो सिस पोजीशन में है, सिस पोजीशन में तुम्हारा OH एडिशन होगा। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यही रिएजेंट का काम क्या है, डबल बॉन्ड का सिस पोजीशन में OH एडिशन, ठीक है, मतलब एक ही साइड में। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एक रिएक्टेंट है, रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही पकड़ लो, ठीक है, ये वाला तुम्हारा हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट A। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज A। पहले तो देखो तुम्हारा आँखों के सामने ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका तो रिलीजिंग एबिलिटी ज़्यादा है एज H2O, मतलब सबसे पहले ये जो लोन पेयर है H+ को ले लिया, तो क्या हो गया, लोन पेयर छोड़ दिया, इसीलिए प्लस चार्ज हो गया, एंड एक हाइड्रोजन पहले से ही था और एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, मतलब OH2। तो देखो ये जो कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ आ गया, ऑक्सीजन के तरफ आ गया, इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, इसीलिए H2 निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये जब निकल गया तो इधर क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है ये कितना डिग्री है, जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, देखो वो कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो इधर एक इधर दो, मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन and the positive charged carbon readily attached with these two carbons, so the degree of this carbocation will be 2. ओके, सो अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो चाहेगा क्या, 3 डिग्री में कन्वर्ट करना। तो देखो क्या क्या हो सकता है, हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकता है और मिथाइल माइग्रेशन भी हो सकता है, पर अगर तुम्हारे पास मिथाइल माइग्रेशन का ऑप्शन है तो नो डाउट पहले मिथाइल माइग्रेशन ही होगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो CH3 ग्रुप है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन को अटैक किया, मतलब ये जो मिथाइल है वो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके इस कार्बन को अटैक किया, मतलब देखो मिथाइल इधर चला आया तो इधर प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके ये टूटा है, इसीलिए इधर है प्लस चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है पाई लिंकेज है, हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया। सर क्यों इधर आया, इधर भी तो आ सकता है। देखो एक चीज़,
अगर ये डबल बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन के इस कार्बन के ऊपर आता तो इस कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज होता जाता, तो वो जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज देखो कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ दिखा रहा हूँ। देखो अगर इधर चला आता तो इधर हो जाता तुम्हारा माइनस, ठीक है, और इधर हो जाता तुम्हारा प्लस, ठीक है। ये ठीक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो देखो ये क्या है, इस जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 3 डिग्री कार्बन आयन विच इज़ मच लेस स्टेबल एज वेल एज अगर ये माइनस इधर होता तो वो जो माइनस है वो इधर जो माइनस है वो अगर इस कार्बन को अटैक करता तो देखो कितना कार्बन हो जाता, 1 2 3 4 5 कार्बन का एक रिंग होता जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड होकर रह जाता। तो वो बहुत ही एक अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर इधर एक रिंग है इधर भी एक रिंग है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा अनस्टेबल स्ट्रक्चर। एज वेल एज मेन रीज़न इज़ द 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ये बॉन्ड उठ के इधर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस और प्लस चार्ज देखो इधर चला आया, तो देखो काम तमाम। ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटन विच इज़ मोर स्टेबल एज वेल एज फ्यूज्ड रिंग इज मोर स्टेबल। फ्यूज्ड रिंग का मतलब क्या है, ये है तुम्हारा फ्यूज्ड रिंग, ये है तुम्हारा फ्यूज्ड रिंग, ये है तुम्हारा फ्यूज्ड रिंग, ये तुम्हारा है फ्यूज्ड रिंग। सो फ्यूज्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ रिंग, ठीक है। सो this as compared to this ring, fused ring is more stable, so that is why this minus charge will attack this electrophilic center. As a result a cyclization will occur of कितना कार्बन का cyclization occur हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो एक और रिंग फॉर्म हो गया। तो ठीक से ध्यान से देखो, इधर प्लस था 1 2 3 3 में एक मिथाइल था, 1 2 3 3 में एक मिथाइल था, उसके बगल जो कार्बन है उसमें दोनों मिथाइल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो एक बड़ा मिथाइल ग्रुप है, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो रहा है, ये जो इधर का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का रिलीज होने का एबिलिटी ज़्यादा है। तो तुम तो बोल सकते हो कि सर इधर भी तो हाइड्रोजन है इधर भी तो हाइड्रोजन है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन भी तो निकल सकता था, यहाँ से ही क्यों हाइड्रोजन निकल गया। पहले तो देखो एकदम आसान चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हारे पास जो चारों के चारों ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन का जो तीनों का ऑप्शन है जो मेजॉरिटी है उसके अंदर देखो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, किसी में भी डबल बॉन्ड नीचे नहीं है, सब में फ्यूज्ड, जब फ्यूज्ड जो लिंक है उसमें डबल बॉन्ड है। मतलब तुम्हें नीचे अगर तुम डबल बॉन्ड को फेंको इस हाइड्रोजन को निकल के तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं होगा पहले। एंड ड्यू टू द रीज़न इज दैट ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप के होने के लिए इस मिथाइल ग्रुप के एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिलीज होने का एक टेंडेंसी ज़्यादा दे रहा है। तो ये अगर ये H एज ए प्रोटॉन निकल गया तो इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक डेंसिटी, हेट्रोलाइटिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया, तो देखो इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल।